विधानसभा मार्च के दौरान जेपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज पुलिस की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि लाठीचार्ज से पहले पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जब 7वें बैरिकेडिंग को छात्रों की ओर से तोड़ा गया, उसके बाद पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों के ऊपर किए गए लाठीचार्ज की। विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों ने आखिरकार 7वें बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। इससे पहले पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश की गई थी। हालांकि छात्रों के हुजूम के आगे पुलिस और प्रशासन की यह रणनीति पूरी तरीके से असफल हो गई। बता दें कि लाठीचार्ज का शिकार हुए एक छात्र ने कहा कि सरकार ने यह ठीक नहीं किया है। एक अन्य छात्र ने कहा है कि सिर, मुंह, पेट, पैर हर जगह लाठी मारी जा रही है। यानी कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें कई सारे छात्र चोटिल भी हुए हैं। साथ ही कुछ अन्य छात्रों ने भी दावा किया है कि पुलिस की लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को चोट आई है। एक अन्य छात्र ने कहा कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक पीछे से पुलिस आती है और लाठीचार्ज करती है। जानकारी के अनुसार कुछ छात्र पीछे के रास्ते से झारखंड विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए थे। पुलिस को इस की जानकारी नहीं थी कि छात्र इस रास्ते का भी उपयोग कर सकते थे, जिस रास्ते पर पहले से कोई तैयारी पुलिस की ओर से नहीं की गई थी। लाठीचार्ज के दौरान कुछ छात्रों की पुलिस से हाथापाई भी हुई है। इस लाठीचार्ज को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, यह विश्वसनीयता खोने जैसा है। छात्रों पर लाठीचार्ज निंदनीय है। दीजिए भाई, देखिए खून क्या हुआ था? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग यह शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार दीजिए भाई, देखिए बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे हर जगह लाठी मारा जा रहा है। यह सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है, क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे हर जगह लाठी मारा जा रहा है। यह सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है, क्या किया? खून क्या हुआ था? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग यह शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार दीजिए भाई, देखिए खून क्या हुआ था? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस के ऊपर पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज से थोड़ी देर पहले ही डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने पुलिस वालों से एक अपील की थी कि जो लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई आंदोलनकारी नहीं है बल्कि ये छात्र हैं, इन्हें छात्र की दृष्टि से ही देखा जाए। और उसके तुरंत बाद जो है वो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से पुलिस जो है उन्होंने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है और जिससे पूरा माहौल जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार नजर आ रहा है। छात्र तितर बितर नजर आ रहे हैं और छात्रों को भगाने का प्रयास लगातार पुलिस की ओर से किया जा रहा है। हमारा परिचय है, प्रदेश में हमने शानदार परिचय दिया है, पीसफुल प्रोटेस्ट का हमने परिचय दिया है। तो मैं सभी भाइयों से, बहनों से मैं अपील करना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं झारखंड राज्य की तमाम पुलिस के कर्मचारी उनसे भी अपील करना चाहूंगा, पदाधिकारियों से, कि किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। जयराम भैया, सभी छात्र जो है कहीं न कहीं को लेकर के कह रही है कि वो हमारे बस में नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में। न्यायिक प्रक्रिया है। मैं उसमें भी एक सुझाव देना चाहूंगा आपके माध्यम से राज्य की सरकार को, जिस प्रकार आपने ईडी के लिए अनुरोध किया है,
न्यायालय से, उसी प्रकार आप CGL की जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको रद्द करने को लेकर अनुरोध करें। चूंकि जब ज्वाइनिंग दी गई थी वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी, यानी कंडीशन में दिया गया था कि CID की जांच चल रही, चलने दीजिए, अगर जांच में गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो फिर वहाँ कार्रवाई करेंगे। छात्र सरकार CM ये कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उनको बरगला रहे हैं। आज एक बात बताइए, मांग पूरी कौन करेंगे? राजनेता। तो राजनीति कैसे नहीं होगी? मांग पूरी करने वाले राजनेता, मुख्यमंत्री राजनेता, विधानसभा के 81 मेंबर राजनेता राजनेत्री, तो राजनीति से अछूता कैसे रहेगा? लेकिन सामने जो चेहरे आप देख रहे हैं सारे के सारे छात्र, सारे के सारे छात्र हैं या उनके अभिभावक हैं। यहाँ राजनीतिक दलों के लोग 10% होंगे, 90% छात्र हैं। अच्छा एक बात बताए, राजनीतिक दल ही अगर वो किसी दल का प्रखंड अध्यक्ष है, उसका बेटा अगर फॉर्म भरा है, क्या वो नहीं आएगा? हाँ, यहाँ अगर वो बैनर लेकर आएगा हम असहमति जताएंगे। यहाँ वो अपने नेता का तस्वीर लेकर आएगा, हम असहमति जताएंगे। अगर वहाँ एक सामान्य इंसान के तौर पर आएगा, उसका स्वागत रहेगा, चाहे वो किसी दल से। युवाओं में आक्रोश है। युवाओं में आक्रोश है, 5 बैरिकेड को तोड़कर यहाँ पहुँचे हैं। जी, ऐतिहासिक आंदोलन है, मुझे लगता है पहली बार आंदोलन कर। तो झारखंड विधानसभा का घेराव कर रहे छात्रों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम संसद के मानसून सत्र की बात करें तो झारखंड के जो सांसद हैं, यानी कि जो रांची से या झारखंड के अलग अलग जिलों से चुन करके दिल्ली पहुंचे हैं, उनकी ओर से भी JPSC के मुद्दे को लेकर के और छात्रों के आंदोलन को लेकर के आज संसद के मानसून सत्र के बाहर भी जो है वो आवाज उठाई गई है। यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा। आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि CBI इसकी इंक्वायरी करे और CBI इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो JPSC के मेंबर हैं वही JMM के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, JMM और RJD ने अन्याय किया है। आपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है। देखो, आज लाखों छात्र झारखंड के अंदर जो पिछले 17 दिनों से अनशन पे थे, धरने पे थे, विपरीत परिस्थितियों में थे, आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं क्योंकि 17 दिनों में सरकार सुध नहीं ले पाई और सरकार की एक ही डिमांड है CBI जांच। क्योंकि अब तो स्पष्ट हो चुका है कल कि मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जी, जो JPSC के चेयरमैन थे, TDPL जो एजेंसी है, बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे उसको काम दे दिया कि जाओ आप परीक्षा बच्चों की लो। 2 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, उसने स्वीकार किया अभय तिवारी निकल, और 20% कट मनी, जितने भी सीट बिकेंगी जिस रेट में, उसका 20% JPSC चेयरमैन को जाएगा और वो पैसा बटेगा। पूर्व में भी अभय तिवारी ने कहा कि सहायक आचार्य में 80-80 लाख रुपए लेते थे और हम सबको बांटते थे। क्या आपत्ति है? अगर CBI जांच करा लोगे, ED जांच करा लो, क्या आपत्ति है? आज इसीलिए जब छात्र मार्च कर रहे थे तो कल से ही रांची को एकदम कटीले तारों से घेर दिया गया है। ट्रेनों पे छात्रों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बसों से नहीं, इवन प्राइवेट कार से नहीं जाने दिया है। लेकिन छात्र अडिग हैं कि किसी भी कीमत पर CBI जांच होनी चाहिए। JSSC की जो एग्जाम है उसको कैंसिल करना होगा। छात्रों के विधानसभा मार्च शुरू होने से पहले की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से CM आवास का घेराव किया गया था और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। उस वक्त स्थितियां काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी और स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें सीधे खेलगांव पहुंचाया गया। जिस दौरान बाबूलाल मरांडी को गिरफ्तार किया गया, उस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला और साथ ही छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि JCC का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, EGT के टीचर की नियुक्ति हो,
चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे। तो जेपीएससी छात्रों का प्रदर्शन सड़कों पर नजर आ रहा है और पुलिस की ओर से छात्रों को समझाने का भी प्रयास किया गया। यानी कि जो लाठीचार्ज पुलिस की ओर से किया गया है, उससे पहले अगर हम रांची एसपी की बात करें तो उनकी ओर से छात्रों को पहले समझाया गया और जब छात्र नहीं माने तब जाकर के पुलिस की ओर से उन पर लाठीचार्ज किया गया। चूंकि छात्रों का 2 तबका था, इसे आपको समझने की जरूरत है। चूंकि एक तबका वो जो विधानसभा मार्च कर रहा था और पुलिस की ओर से एक बैरिकेडिंग के पास उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। जब छात्र नहीं रुके तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और दूसरा तबका वो था जिसने एक अलग रास्ते का इस्तेमाल करके वो छात्र सीधे विधानसभा के पास पहुंच गए और फिर जाकर के पुलिस की ओर से इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज से पहले एसपी ने छात्रों को समझाने की कोशिश की थी। किस अंदाज में एसपी छात्रों को समझा रहे थे, लेकिन उनके उस समझाने को छात्र नहीं समझे और उसके बाद ही लाठीचार्ज हुआ। शांत हो जाइए, आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए, ऐसे मत करो बाबू। अरे सब लोग समझिए, मत करो, बैरिकेडिंग मत तोड़ो बाबू, सब लोग समझो। अरे सब लोग सुनिए, बैरिकेडिंग मत तोड़िए, रुक जाइए आप लोग, सब लोग रुकिए, मत कीजिए, बैरिकेडिंग मत तोड़िए, कोई भी बैरिकेडिंग मत तोड़िए, पुश मत करिए बैरिकेडिंग को। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, उसको शांतिपूर्ण की गरिमा बनाए रखिए। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, समझिए, उस चीज को समझो। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, समझो उस बात को। मत करो। आप लोगों ने 15-20 दिन से जो एग्जाम्पल सेट किया उसको मेंटेन करो, मत करो। गिरना नहीं भाई, गिरना नहीं भाई, अरे नहीं गिरना तुम, अरे उतर जाओ भाई, ए भाई उतर जाओ तुम। मत तोड़िए, शांतिपूर्ण करो अपना आंदोलन, शांतिपूर्ण मत करो ऐसा बाबू। सुनिए, आप ये तस्वीर देखिए कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो प्रतिनिधि हैं वो भी लगातार शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो एसपी हैं वो भी लगातार आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, समझो उस बात को। मत करो। आप लोगों ने 15-20 दिन से जो एग्जाम्पल सेट किया उसको मेंटेन करो, मत करो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है, यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग
हम लोग का जो संस्था है, जहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव।